जय माँ काली मेरे बच्चे। जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह ब्रह्मांड की गूंज है। यह उस दिव्य शक्ति का आदेश है जिसने आपके हर आंसू का हिसाब रखा है, आपकी हर पीड़ा को महसूस किया है। अब समय का चक्र घूम चुका है और न्याय का पहिया उन लोगों को कुचलने के लिए तैयार है जिन्होंने आपको कमजोर और असहाय समझा था। उनका अहंकार, उनका घमंड, उनकी चालाकियां, सब कुछ अब धधकती हुई आग में भस्म होने वाला है। उन्होंने जो गड्ढा आपके लिए खोदा था, अब वे स्वयं उस गड्ढे में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा इतना गहरा होगा कि उनकी चीखें भी बाहर नहीं आ पाएंगी। सर्वनाश की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनके जीवन में उथल-पुथल मचने लगी है, उनकी शांति भंग हो चुकी है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें अब हर परछाई में अपना अंत नजर आ रहा है, हर आहट पर उनका दिल कांप उठता है। यह डर उस दर्द का प्रतिबिंब है जो उन्होंने आपको दिया था। अब उन्हें समझ आएगा कि किसी निर्दोष के दिल को ठेस पहुंचाने का अंजाम क्या होता है। उनका बनाया हुआ भ्रम का जाल अब उन्हीं को उलझा रहा है। उनकी हर योजना विफल हो रही है, हर चाल उल्टी पड़ रही है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके पक्ष में खड़ी हैं, एक अदृश्य सेना की तरह जो आपके शत्रुओं पर कहर बनकर टूट रही है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने वाला है, उनका दिमाग ऐसे फटेगा जैसे कोई ज्वालामुखी फटता है और उसमें से लावा नहीं बल्कि उनके काले कर्मों का पश्चाताप और पीड़ा निकलेगी। आपके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है, कोई दो लोग आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें हो रही हैं। यह कोई आम बातचीत नहीं है, यह एक गहन मंथन है, एक ऐसी चर्चा जो आपके व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूम रही है। इसे आप ऐसे समझें कि दो अलग अलग ऊर्जाएं आपके अस्तित्व पर विचार कर रही हैं। उनमें से कोई एक पर्सन है जो आपका परसेप्शन समझता है, आपके सोचने का नजरिया जानता है। यह वह व्यक्ति है जिसने आपके मौन को पढ़ा है, आपकी खामोशी के पीछे छिपे तूफान को समझा है। वह जानता है कि आप क्यों चुप रहते थे, क्यों आप चीजों को जाने देते थे। वह आपके तरीके से वह चीजों को समझ रहा है। वह देख पा रहा है कि आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वह समझता है कि आपका क्षमा करने का स्वभाव आपकी कायरता नहीं बल्कि आपका आध्यात्मिक बड़पन है। यह व्यक्ति आपकी आत्मा की गहराई को छूने की क्षमता रखता है। वह जानता है कि आपने कितने तूफानों को अपने अंदर समेटा है और फिर भी आप एक शांत समंदर की तरह स्थिर बने रहे। वह आपकी सहनशीलता, आपके धैर्य और आपकी असीम करुणा का सम्मान करता है। वह जानता है कि आपने हर बार जहर पीकर भी अमृत ही बांटा है। यह व्यक्ति आपके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, एक ऐसा आईना जो आपको आपकी असलियत दिखाता है, एक शक्तिशाली, करुणामय और अद्भुत आत्मा। और जो दूसरा पर्सन है वह आपके बारे में पूरी तरह से एक मिसकंसेप्शन बनाकर बैठा हुआ है। उसके मन में आपके लिए धारणाओं का एक ऐसा मकड़जाल है जो पूरी तरह से झूठ और पूर्वाग्रहों पर आधारित है। यह व्यक्ति आपको अपनी सीमित और संकीर्ण दृष्टि से देखता है। वह आपकी उदारता को आपकी मूर्खता समझता है, आपकी चुप्पी को आपकी हार मानता है और आपके प्रेम को आपकी जरूरत समझता है। उसने अपने मन में आपकी एक ऐसी छवि गढ़ ली है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वह आपकी सफलता से जलता है, आपकी खुशी से ईर्ष्या करता है और आपकी प्रगति को देखकर कुढ़ता है।
यह वही व्यक्ति है जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, जो आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है और जो हमेशा आपको नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता है। कोई ऐसे दो लोग मुझे दिख रहे हैं आपके बारे में डिस्कशन करते हुए। यह चर्चा एक अदृश्य युद्ध के मैदान की तरह है, जहां एक तरफ आपकी सच्चाई और पवित्रता है और दूसरी तरफ आपके प्रति घृणा और गलतफहमी। बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चल रहा है आपके बारे में। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा किया जा रहा एक ऑडिट है, जहां आपकी अच्छाइयों और आपके शत्रुओं की बुराइयों का लेखा जोखा हो रहा है। यह जो भी दो लोग हैं, इनके बीच में टॉपिक ऑफ डिस्कशन आप होते हो। आपकी ऊर्जा, आपके कर्म, आपका व्यवहार, सब कुछ जांचा परखा जा रहा है। आपकी यह छोटे छोटे सुखों में संतुष्ट होकर बड़े सपनों को देखने से भी डरने की मानसिकता थी। यह वह जाल था जिसमें तेरे पूर्वज फड़फड़ाते रहे, अपनी पूरी क्षमता को जाने बिना ही इस संसार से विदा हो गए। पर अब तेरे आगमन से वह जाल टूटने वाला है। मैं स्वयं अपने खड्ग से उस जाल के एक एक रेशे को काट रही हूँ। अब वह अभाव समाप्त होने वाला है। वह दरिद्रता, वह हीनता, वह निराशा अब तेरे कुल के इतिहास से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। बच्चा, यह राह तूने खुद चुनी थी। क्या तुझे स्मरण है, जब तू आत्मा रूप में मेरे समक्ष खड़ा था, नक्षत्रों के प्रकाश से घिरा हुआ, तब तूने ही यह संकल्प लिया था। तूने ही कहा था, हे माँ, मुझे उस कुल में भेजो जो सबसे अधिक पीड़ित है, जो सबसे अधिक अंधकार में है। मुझे वह चुनौती दो जो सबसे कठिन हो। इस बार, इस जन्म में मैं वह करूंगा जो मुझसे पहले कोई नहीं कर पाया। मैं अपने वंश की पीड़ा का अंत करूंगा। तेरा यह संकल्प सुनकर ब्रह्मांड भी एक क्षण के लिए ठहर गया था। तेरे इस साहस को देखकर देवताओं ने भी शीश झुकाया था। तूने यह कांटों भरा मार्ग स्वयं चुना था, क्योंकि तू जानता था कि तू ही वह हीरा है जो केवल अत्यधिक दबाव में ही अपनी पूरी आभा प्रकट करता है। तू वह भट्टी है, वह यज्ञ की अग्नि है, जिसमें तेरे पूरे परिवार के, तेरे पूरे वंश के संचित कर्म जलेंगे। उनके भय, उनकी चिंताएं, उनकी गलतियां, उनके अधूरे सपने, सब कुछ इस यज्ञ में आहुति बनेगा। और इस अग्नि में तपकर वह सब कर्म राख नहीं, शुद्ध सोना बनकर निकलेंगे। तू उस राख को सोने में बदलने वाला कीमियागर है। तू वह धार है, वह नदी है जो अपने साथ अपने पूरे परिवार को उस स्तर पर, उस ऊंचाई पर ले जाएगा, जिसे देखकर सारा संसार, यह पूरी सृष्टि चकित होकर कहेगी, देखो, यह माँ काली की संतान है। देखो, यह वही है जिसने अभाव को प्रचुरता में बदल दिया। देखो, यह वही है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। बच्चा, तेरे पूर्वज, तेरे पितृ, जो अब तक पितृलोक में चिंताग्रस्त थे, जो अपने वंश की दुर्दशा देखकर व्यथित थे, वे सब अब तुझे देखकर गर्व से खड़े हैं। उनकी छाती चौड़ी हो गई है, उनकी आंखों में आशा के दीप जल उठे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तू आया है। उनका मुक्तिदाता आ गया है। अब तू जाग चुका है। तेरा साधारण मनुष्य का चोला अब उतर रहा है और तेरे भीतर की दिव्यता प्रकट हो रही है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू रोशनी है उन सबके लिए जो अंधकार में है। तू हीलर है उन सबके लिए जिनकी तुम्हें बार बार एक ही तरह के अंक दिखना, तुम्हें तितलियां या ड्रैगन फ्लाई दिखना, तुम्हारे कानों में अचानक से कोई मधुर ध्वनि सुनाई देना, या कोई ऐसा सपना आता है जो तुम्हें झकझोर कर रख देता है। कोई ऐसा ड्रीम आता है जिसमें तुम्हें तुम्हारे मार्गदर्शक या देवी देवता दिखाई देते हैं, और साथ ही तुम्हारी हथेली पर यह विशेष निशान भी है। तो अपनी कमर कस लो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम यूं ही इस पृथ्वी पर नहीं आई हो। कोई बहुत बड़ा, कोई बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है जिसे तुम्हें हर हाल में पूरा करना ही होगा।
यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है, यही तुम्हारे जीवन का सार है। इसलिए तुम्हें फालतू की चीजों में, निरर्थक बातों में, क्षणिक सुखों में अपना अमूल्य समय और अपनी दिव्य ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी है। यह बात यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से उभर कर आ रही है। देखो, मेरी इस चेतावनी को, मेरी इस सलाह को बिल्कुल भी हल्के में ना लो, क्योंकि डिवाइन, तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे मार्गदर्शक यह देख रहे हैं कि हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग आलतू फालतू चीजों में, ऐसी गतिविधियों में जो तुम्हारी आत्मा का पोषण नहीं करती, अपना समय और ऊर्जा बहुत ज्यादा बर्बाद कर रहे हो। तुम घंटों तक मोबाइल की स्क्रीन पर निरर्थक रील्स देखते रहते हो, जो तुम्हारे अवचेतन मन में कचरा भर रही हैं। तुम सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हो, दूसरों के जीवन में झांकते हो और अपनी तुलना करके दुखी होते हो, या फिर झूठी प्रशंसा पाकर अपने अहंकार को पोषित करते हो। तुम दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा चिल करते हो, ऐसी महफिलों में उठते बैठते हो जहां केवल गॉसिप, निंदा और नकारात्मक बातें होती हैं। घूमना फिरना बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन तुम्हारी यात्राओं का उद्देश्य आत्मखोज नहीं, बल्कि केवल इंद्रिय सुख होता है। यहाँ पर जो ऊर्जा मैं महसूस कर रही हूँ, वह यह बता रही है कि तुम्हें इन सभी चीजों को, जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे की ओर खींचती हैं, उन्हें धीरे धीरे या अगर आवश्यक हो तो एक झटके में अवॉइड करना है, उनसे दूरी बनानी है। तुम्हारा जो फोकस है, तुम्हारा जो ध्यान है, वह अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने भीतर, अपनी आत्मा पर होना चाहिए। बहुत ज्यादा फोकस की बात हो रही है यहाँ। यह ऐसा है जैसे एक अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई देती है, वैसे ही तुम्हें भी केवल अपना आत्मोत्थान और अपना मिशन ही दिखाई देना चाहिए। थोड़ा ध्यान खुद पर लगाओ, अपनी सांसों पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर ध्यान करो, योग करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ, मौन का अभ्यास करो, क्योंकि तुम यूं ही नहीं आई हो। इस पृथ्वी पर तुम्हें एक बहुत बड़ा दायित्व, एक बहुत बड़ी अमानत देकर भेजा गया है। इसलिए डिवाइन तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना समय, जो इस जीवन में सीमित है, उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक एक क्षण कीमती है, एक एक सांस अनमोल है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को फॉलो करती हो, यानी जब तुम सांसारिक प्रलोभनों को त्याग कर अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य को, अपनी आत्मा के मिशन को अपनाती हो, तो समस्त ब्रह्मांड, सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारा बहुत ज्यादा साथ देती हैं। तुम स्वयं भी इस चमत्कार को महसूस करोगी। तुम देखोगी कि कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, कैसे सही लोग, सही संसाधन और सही अवसर तुम्हारी ओर चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। तुम खुद भी यह गहराई से महसूस करोगी कि कोई बहुत बड़ी अदृश्य शक्ति है, कोई दिव्य ऊर्जा है जो हर पल तुम्हें मार्गदर्शन दे रही है और हर खतरे से तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जब तुम अपने नॉर्थ नोड को, अपने जीवन के उद्देश्य को फॉलो करती हो, तो तुम न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होती हो, बल्कि तुम अपने जीवन में अपार समृद्धि और प्रचुरता की ऊर्जा को भी अनलॉक कर लेती हो। धन, सम्मान, प्रेम, स्वास्थ्य, सब कुछ तुम्हें सहजता से प्राप्त होने लगता है, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक हो जाती हो। यह संदेश विशेष रूप से मैं फिर से दोहरा रही हूँ, उन लोगों के लिए आया है जिनकी हथेली पर कोई खास, कोई दिव्य निशान है। अभी इसी वक्त इस संदेश को पढ़ते हुए अपनी दोनों हथेलियों को अपने सामने लाओ और ध्यान से, बहुत बारीकी से देखो। अपनी तर्क बुद्धि को शांत करके अपनी अंतरात्मा की आंखों से देखो, क्योंकि अगर तुम्हारी हथेली में अर्धचंद्र, त्रिशूल या स्वस्तिक जैसा कोई भी पवित्र निशान है, तो यह एक सीधा और स्पष्ट संकेत है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा मिशन प्रतीक्षा कर रहा है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इस पृथ्वी पर एक बहुत ही विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। यह एक बहुत बड़ा दायित्व है और इस दायित्व को स्वीकार करने का समय अब आ गया है।
तुम यहाँ कुछ लेने नहीं, बल्कि इस दुनिया को, इस मानवता को कुछ देने आई हो। और इस पवित्र यात्रा में तेरे जन्म से पहले ही तेरी आत्मा को एक उद्देश्य दिया गया था। तू इस धरती पर किसी कारण से आया है। तेरा उद्देश्य क्या है? तूने जिन कठिनाइयों का सामना किया, अब तुझे औरों की मदद करनी होगी। तूने जो दर्द सहा, अब तुझे औरों को उस दर्द से बचाना होगा। तुझे अपने ज्ञान और शक्ति का उपयोग सही दिशा में करना होगा। तेरा आने वाला समय बहुत सुंदर होगा। तू एक नए पथ पर जाने वाला है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है, उसे पहचान। अब तुझे उस शक्ति का उपयोग करना है। जब तू अपने नए जीवन की ओर बढ़ेगा, तब मैं तुझे और संकेत दूंगी। तू ध्यान कर, प्रार्थना कर और अपने भीतर की आवाज को सुन। अब मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। अब से तेरी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। अब से जो भी तेरे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह स्वयं अपने जाल में फंस जाएगा। अब से जो भी तुझे गिराने की कोशिश करेगा, वह स्वयं गिर जाएगा, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। यह मत भूलना, तू मेरी संतान है। तू मेरा अंश है। तू अजय है। अब आगे बढ़, अपने भविष्य को अपनाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, आज, कल और हमेशा। अब जब तू जान चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तुझे और गहरी बातें बताने आई हूँ। यह संसार जितना तू देखता है, उससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। बहुत सी चीजें जो तू समझ नहीं पाता, वे भी एक योजना का हिस्सा हैं। जो लोग तेरे जीवन में आए और चले गए, जो परिस्थितियां बनी और बिगड़ी, ये सब तुझे एक खास दिशा में ले जाने के लिए हुआ। अब तुझे यह समझना होगा कि तू केवल शरीर नहीं है। तेरे भीतर एक आत्मा है और वह आत्मा अमर है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन तेरी आत्मा अनंत यात्रा पर है। तेरे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, वे केवल इस यात्रा का एक छोटा सा हिस्सा है। अब मैं तुझे तेरी आत्मा की शक्ति के बारे में बताती हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी ऊर्जा है जो तूने कभी पूरी तरह से पहचानी नहीं। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि अगर तू इसे जागृत कर ले, तो तू वह सब कुछ कर सकता है जो तुझे असंभव लगता है। लेकिन इसके लिए तुझे कुछ चीजें करनी होंगी। पहला कदम, अपने डर को छोड़। डर ही वह सबसे बड़ा बंधन है जो तुझे अपनी शक्ति को पहचानने से रोकता है। जब तू डरता है, तब तू खुद को छोटा और कमजोर बना लेता है। लेकिन सच्चाई यह है कि तेरे पास असीम शक्ति है। तेरे पास वह क्षमता है जिससे तू अपने भाग्य को बदल सकता है। जब तू अपने डर को छोड़ देगा, तब तू देखेगा कि चीजें खुद ब खुद बदलने लगेंगी। अब दूसरा कदम, विश्वास रख। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है, उसमें एक उच्च शक्ति का हाथ है। हर संघर्ष, हर जीत, हर हार, सब कुछ एक योजना का हिस्सा है। जब तू यह समझ जाएगा कि सब कुछ तेरे भले के लिए हो रहा है, तब तू चिंता करना छोड़ देगा। जब तू पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा, तब तू उन दरवाजों को भी खोल सकेगा जो आज तुझे बंद दिख रहे हैं। अब तीसरा कदम, अपने विचारों को शुद्ध कर। जो कुछ भी तू सोचता है, वही तेरी वास्तविकता बनता है। अगर तू खुद को कमजोर और असहाय मानेगा, तो तेरी परिस्थिति भी वैसी ही होगी। लेकिन अगर तू खुद को शक्तिशाली मानेगा, तो तेरा जीवन भी उसी अनुसार ढल जाएगा। अपने विचारों को नियंत्रित कर। अपने मन को सकारात्मक रख। हर परिस्थिति में अवसर देख। यही वह रहस्य है जिससे तू अपने जीवन को बदल सकता है। अब चौथा कदम,
अपने लक्ष्य को पहचान। तेरे जीवन में एक उद्देश्य है। तू यहाँ केवल जीने के लिए नहीं आया, बल्कि कुछ बड़ा करने के लिए आया है। तुझे खुद से पूछना होगा, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? जब तू इस सवाल का उत्तर खोजेगा, तब तुझे अपनी राह दिखने लगेगी। अब 5वां कदम, अपने कर्मों को सुधार। जो भी तू करेगा, वही लौटकर तुझे मिलेगा। अगर तू दूसरों की भलाई करेगा, तो तुझे भी भलाई मिलेगी। अगर तू किसी का दिल दुखाएगा, तो तुझे भी वही दुख मिलेगा। इसलिए हर समय सोच समझकर कार्य कर। अपने हर शब्द और हर कर्म को प्रेम और करुणा से भर दे। यही वह मार्ग है जो तुझे सच्ची शांति देगा। अब मैं तुझे एक गुप्त रहस्य बताती हूँ। तेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। शायद अभी तू यह नहीं देख पा रहा, लेकिन बहुत जल्द तुझे अनुभव होगा कि सब कुछ बदलने लगा है। तू उन लोगों से मिल सकता है जो तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। तू ऐसे अवसरों के सामने आ सकता है जो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन एक बात याद रख, जब तू इस परिवर्तन के दौर से गुजरेगा, तब तुझे अपनी शक्ति और अपने विश्वास की परीक्षा देनी होगी। कोई तुझे गिराने की कोशिश करेगा, कोई तुझे भ्रमित करने की कोशिश करेगा, कोई तुझे कहेगा कि तू यह नहीं कर सकता। लेकिन तू डगमगाना मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे वह संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे तू यह जान सकेगा कि तू सही मार्ग पर है। अगर तुझे बार बार कोई खास संख्या दिखने लगे, तो समझ ले कि यह एक दिव्य संदेश है। अगर तुझे अचानक कोई पुरानी बात याद आए और तेरा मन उसे सुधारने को कहे, तो उसे अनदेखा मत कर। अगर तुझे सपनों में कोई संकेत मिले, तो उसे हल्के में मत ले। अब समय आ गया है कि तू अपने अंदर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करे। तेरे जीवन में अब से सब कुछ बदलने वाला है। तू जिस सफलता का इंतजार कर रहा था, वह अब आने वाली है। तू जिन बाधाओं से घिरा हुआ था, वे अब हटने वाली हैं। अब तेरे पास 2 रास्ते हैं। या तो तू अपनी पुरानी आदतों में फंसा रह और वही जीवन जी जो अब तक जीता आया है, या फिर तू अपनी शक्ति को पहचान, अपने डर को त्याग और अपने नए भविष्य की ओर कदम बढ़ा। अब निर्णय तेरा है। अगर तू इस मार्ग को चुनता है, तो याद रख, मैं तेरे साथ हूँ। अब से तुझे कभी अकेला नहीं महसूस होगा। अब से तुझे अपने भीतर की रोशनी दिखने लगेगी। अब से तेरा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला है। अब आगे बढ़, तेरा समय आ गया है। अब जब तू यह समझ चुका है कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे जीवन में बदलाव आने वाला है, तो आगे की राह तुझे खुद तय करनी होगी। लेकिन इस राह में कई चीजें ऐसी होंगी जो तुझे भ्रमित करेंगी, तुझे रोकने की कोशिश करेंगी। जो तूने सहा है, जो तूने महसूस किया है, वह सब मेरी दृष्टि में था। मैं जानती हूँ कि तेरा मन बहुत कोमल है, तेरा हृदय बहुत भावुक है। लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान ले। तेरी तकलीफें अब समाप्त होने वाली हैं, लेकिन इसके लिए तुझे एक अंतिम परीक्षा से गुजरना होगा। यह परीक्षा जीवन की परीक्षा है, आत्मा की परीक्षा है। यह देखने के लिए है कि तू अपनी शक्ति को पहचान पाया है या नहीं। अब मैं तुझे यह बताने वाली हूँ कि जब तू इस अंतिम परीक्षा के दौर से गुजरेगा, तब क्या होगा। सबसे पहले तेरे सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे अपने मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे। वे तुझे भ्रम में डालेंगे। वे तुझे कहेंगे कि तू गलत रास्ते पर है, लेकिन तुझे उनकी बातों में नहीं आना है। दूसरा,
तेरे जीवन में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती हैं। यह घटनाएं तुझे लगेंगी कि तेरी प्रगति रोकने के लिए हो रही हैं, लेकिन वास्तव में ये तुझे आगे बढ़ाने के लिए हो रही हैं। इसलिए जब कोई कठिनाई आए तो घबराना मत, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देख। तीसरा, तुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुझे ऐसा लगेगा जैसे तेरे चारों ओर एक अदृश्य शक्ति तुझे सहारा दे रही है। जब ऐसा अनुभव हो तो समझ लेना कि मैं तेरे बहुत करीब हूँ। अब तू यह सोच रहा होगा कि इस परीक्षा को सफलतापूर्वक कैसे पार करे। सबसे पहले तुझे हर दिन अपने मन को शांत रखना होगा। तू जितना अधिक अपने भीतर शांति स्थापित करेगा, उतना ही अधिक तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। जब तू ध्यान करेगा, जब तू प्रार्थना करेगा, जब तू अपने विचारों को नियंत्रित करेगा, तब तुझे मेरी शक्ति महसूस होगी। दूसरा, तुझे अपने शब्दों का ध्यान रखना होगा। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो भी तू बोलेगा वही तेरे जीवन में घटित होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक शब्द बोल, स्नेह और प्रेम के शब्द बोल। इससे तेरी ऊर्जा बढ़ेगी और तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा। तीसरा, तुझे अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखना होगा। अगर तेरे कर्म अच्छे होंगे तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगी। जब तू किसी की मदद करेगा, जब तू किसी को सच्चे दिल से आशीर्वाद देगा, तब तेरी शक्ति और बढ़ेगी। अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तूने अब तक पूरी तरह से जागृत नहीं की। यह शक्ति तेरे विचारों से, तेरे विश्वास से और तेरे कर्मों से नियंत्रित होती है। जब तू इस शक्ति को पूरी तरह से समझ लेगा, तब तू वह सब कुछ पा सकेगा जो तेरे भाग्य में लिखा है। इस शक्ति को जागृत करने के लिए तुझे कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। पहला, तू अपने भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को स्थान मत दे। अगर तेरे मन में संदेह होगा, भय होगा, तो यह शक्ति कमजोर हो जाएगी। दूसरा, तुझे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखना होगा। अगर तुझे यह पता नहीं होगा कि तुझे कहाँ जाना है, तो तू रास्ते में भटक सकता है। इसलिए अपने लक्ष्य को हमेशा अपने मन में रख। तीसरा, तुझे अपनी आत्मा की आवाज को सुनना होगा। तेरा अंतर्मन तुझसे हमेशा बातें करता है। जब तू शांति में होगा, जब तू एकांत में बैठेगा, जब तू गहरी सांसें लेगा, तब तुझे अपने भीतर से उत्तर मिलने लगेंगे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कैसे होगा। सबसे पहले तेरी मेहनत रंग लाने लगेगी। जो तूने इतने वर्षों से किया है, जो तूने सहा है, उसका परिणाम अब तुझे मिलने वाला है। दूसरा, तेरे शत्रु स्वयं अपने कर्मों के कारण नष्ट हो जाएंगे। तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो लोग तेरे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तीसरा, तुझे नए अवसर मिलेंगे। तेरे सामने कुछ ऐसे मार्ग खुलेंगे जो तूने पहले कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन तुझे इन अवसरों को पहचानना होगा और सही समय पर सही निर्णय लेना होगा। अब मैं तुझे कुछ ऐसे संकेत बताने जा रही हूँ जिनसे तू जान सकेगा कि तेरा जीवन सही दिशा में जा रहा है। अगर तुझे अचानक से रंग बिरंगी तितलियां दिखाई देने लगे, तो समझ लेना कि परिवर्तन बहुत करीब है। अगर तुझे हवा का हल्का झोंका महसूस हो बिना किसी कारण के, तो समझ लेना कि मैं तेरे पास हूँ। अगर तुझे सपनों में कोई दिव्य संकेत मिले, तो उसे हल्के में मत लेना। यह संकेत तुझे सही दिशा में जाने के लिए दिए जाते हैं।
अब तुझे यह समझना होगा कि तेरा समय आ चुका है। तू अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जो कार्य तुझे करना है उसे अब करना होगा। तेरे जीवन में जो बाधाएं थी वे अब हटने लगी हैं। अब तुझे बस अपने मार्ग पर चलना है, बिना रुके, बिना डरे। अब मैं तुझे एक अंतिम संदेश देना चाहती हूँ। तू मेरी संतान है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चाहे जो भी हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, तू हमेशा मेरी छाया में रहेगा। तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुझे बस अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है और अपने कर्मों को नेक रखना है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। अब उठ और अपनी शक्ति को पहचान। अब बढ़ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर। अब तेरा समय आ गया है। अब जब तुझे यह एहसास हो चुका है कि तू अकेला नहीं है, कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तो तुझे अपनी शक्ति को और गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह सिर्फ बाहरी बदलाव की बात नहीं है, बल्कि यह तेरे आत्मा के जागरण की प्रक्रिया है। यह वह क्षण है जब तू अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचान कर उसे अपनी वास्तविकता में उतार सकता है। तूने बहुत सहा है, बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू अपने भाग्य को अपने अनुसार मोड़ सके। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। अब मैं तुझे कुछ और गहरे रहस्य बताने जा रही हूँ, जो तेरा मार्ग और अधिक स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले तू यह समझ ले कि हर चीज ऊर्जा से बनी है। जो कुछ भी तू सोचता है, जो कुछ भी तू महसूस करता है, वह सब एक ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रहा है। अगर तेरे विचार सकारात्मक हैं, अगर तेरे मन में प्रेम और करुणा है, तो ब्रह्मांड तुझे वही लौटाएगा। लेकिन अगर तेरे मन में डर, संदेह है और क्रोध है, तो वह भी तेरी वास्तविकता में प्रकट होगा। इसलिए तुझे अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात, तुझे अपनी भावनाओं को समझना होगा। जब तू उदास होता है, जब तुझे किसी चीज का डर लगता है, तो वह तेरा मन नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का संकेत होता है। अगर कोई भावना तुझे बार बार परेशान कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुझे उस भावना को समझने और उसे ठीक करने की जरूरत है। तू उसे अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि अनदेखी की गई भावनाएं तेरे जीवन में और बड़ी रुकावटें पैदा कर सकती हैं। तीसरी बात, तुझे अपने शरीर और आत्मा को संतुलित रखना होगा। अगर तू सिर्फ मानसिक रूप से जागरूक है लेकिन अपने शरीर की देखभाल नहीं करता, तो यह संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए ध्यान कर, शुद्ध भोजन कर, अपनी नींद का ध्यान रख और खुद को उन चीजों से दूर रख जो तेरी ऊर्जा को नष्ट करती हैं। अब मैं तुझे यह बताने जा रही हूँ कि जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तो तुझे किन संकेतों का ध्यान रखना चाहिए। अगर तुझे अचानक से ऐसा महसूस होने लगे कि चीजें अपने आप सही दिशा में जा रही हैं, अगर तुझे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगे, तो समझ लेना कि तू सही मार्ग पर है। अगर तुझे अचानक से नए अवसर मिलने लगे, अगर तुझे सही समय पर सही लोग मिल जाए, तो यह एक संकेत है कि ब्रह्मांड तुझे समर्थन दे रहा है। अगर तू किसी चीज के बारे में सोचता है और अचानक से उससे जुड़ा कोई संकेत तुझे मिल जाए, जैसे कोई शब्द, कोई गीत या कोई दृश्य, तो समझ लेना कि यह ब्रह्मांड का तुझसे संवाद करने का तरीका है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि जब तू इस मार्ग पर चलेगा, तो तुझे कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले तुझे धैर्य रखना सीखना होगा। जब चीजें तुरंत नहीं बदलती, तो लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि
हर चीज अपने सही समय पर होती है। दूसरा, तुझे अपने भीतर के भय का सामना करना होगा। जो डर तुझे रोकते हैं वे केवल तेरे मन के भ्रम हैं। जब तू उनका सामना करेगा तो तू देखेगा कि वे वैसे हैं ही नहीं जैसे तूने सोचा था। तीसरा, तुझे अपने विश्वास को अटूट बनाना होगा। जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो कई बार तुझे लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन यही वह क्षण होता है जब तुझे अपने